हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ समझेंगे जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है। राइट अप या फिर पैराग्राफ या फिर रिपोर्ट राइटिंग। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री आज मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वर्कबुक में दिया हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर पैराग्राफ। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स। वे हमें कई प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। लाइक जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, गम, रबर, टिम्बर एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जैसे फल, सब्जियां, दवाइयाँ, गम यानी गोंद, रबड़, टिम्बर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें नाम हो जाती हैं जो हमें वनों से या फिर कहीं वृक्षों से प्राप्त होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ इन। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें पौधों से प्राप्त होती है वो है ऑक्सीजन, जिसको कि हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्सेल। साथ ही पेड़ पौधे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं यानी सोख लेते हैं। दे कॉज रेन फॉल एंड प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेस अंडर द ग्राउंड। पेड़ पौधे बारिश के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी इन्हीं के कारण, वृक्षों के कारण ही क्या होती है? बारिश अच्छी होती है। और साथ ही जो अंडरग्राउंड वाटर होता है यानी भूमिगत जल जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये अच्छा सोर्स हैं, स्रोत हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं यानी सुरक्षित बनाते हैं। भूमिगत जल की सुरक्षा भी पेड़ पौधों से ही होती है। दे आर यूजफुल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट फॉर ऑल द क्रिएचर्स। वृक्ष न केवल मानव जाति के लिए उपयोगी हैं बल्कि वो अन्य कई प्राणियों के लिए भी उपयोगी होते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। वे कई प्रकार के पक्षियों को और जानवरों को शरण देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैन हैज फॉरगॉटन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य उसके महत्व को यानी वृक्षों के महत्व को भूल चुका है। फॉरगॉटन यानी भूलना, भूल चुका है। एंड इज रूथलेसली कटिंग देम फॉर देयर मेयर बेनिफिट्स। और अपने लाभ के लिए निर्दयतापूर्वक वृक्षों की या जंगलों की कटाई कर रहा है। नाउ द गवर्नमेंट एंड मेनी अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम अलर्ट। लेकिन अब सरकार और साथ में ही बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो इस तरफ चौकन्नी हो गई हैं, अलर्ट, एंड हैड टेकन स्ट्रिक्ट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। और इस क्षेत्र में कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। वन महोत्सव इज ऑल्सो अ मेजर स्टेप इन दिस डायरेक्शन। वन महोत्सव जो है वो इस क्षेत्र में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण, एक बड़ा कदम है। इट इज एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम जुलाई 1 टू जुलाई 7। ये एक वार्षिक उत्सव है
इट इज़ एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है जो कि भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑल ओवर इंडिया। इस त्योहार के समय इस उत्सव के दौरान क्या किया जाता है, पूरे भारत में कई हजार पेड़ लगाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष जुलाई में। ये जुलाई का समय क्यों रखा गया है, क्योंकि अधिकतर इस समय पूरे देश में मानसून आ चुका होता है और जो वृक्षारोपण है उसके लिए मौसम अनुकूल हो जाता है। इस वजह से ये समय रखा गया है और हजारों की संख्या में वृक्षारोपण इस समय किया जाता है। तो बच्चों, ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री पैराग्राफ राइटिंग जो आपकी आती है क्वेश्चन नंबर 4 में। राइट अप लिखने को आता है या रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आती है या फिर आपका पैराग्राफ लिखने को आता है। तो ये 2 साल से नहीं आया है, तो इस साल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2021 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको समझाया है। कोशिश करें आप इसको याद कर लें क्योंकि ये सरल है, बाकी औरों की अपेक्षा फिर भी सरल पड़ता है। सेकंड नंबर पे पैराग्राफ में ले रही हूँ आपका रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। इसी को दूसरे रूप में मैन, मोबाइल एंड कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये आपके वर्कबुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ ये 2015 और 2018 में पूछा जा चुका है, पेज नंबर 45। और दूसरा आपका यहीं पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन अबाउट 80 वर्ड्स हमको, ठीक है। तो ये दोनों ही मैं आज आपको कवर करवा रही हूँ। रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरी डे लाइफ, इसको दूसरे शब्दों में हम मैन, मोबाइल एंड कंप्यूटर भी कहते हैं। तो अब इसको समझेंगे हम। कंप्यूटर इज अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर विज्ञान का महान आविष्कार है। इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत उपयोगी है। इट हैज़ मेड मैन्स लाइफ क्विकर, ईजियर एंड कंफर्टेबल। इसने यानी कंप्यूटर ने मनुष्य के जीवन को क्विकर यानी तेज, आसान और आरामदायक बना दिया है। कंप्यूटर्स आर नाउ वाइडली यूज्ड इन बैंक्स, फैक्ट्रीज, साइंटिफिक स्टेशंस, शॉप्स, बिजनेस, फार्म एज वेल एज इंडिविजुअल्स। कंप्यूटर का जो उपयोग है आज के समय में बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। बैंकों में, फैक्ट्रियों में, साइंटिफिक स्टेशन हैं, दुकानें हैं, बिजनेस है, किसी का भी कोई भी कंपनी वगैरह है, या व्यक्तिगत तौर से ले लिया जाए तो व्यक्तिगत तौर पर भी आजकल हर किसी के पास कंप्यूटर मिल जाएगा। तो इस तरह से आजकल कंप्यूटर का जो उपयोग है लगभग हर क्षेत्र में होने लगा है, विस्तृत हो गया है। कंप्यूटर हैज़ हेल्प्ड मैन टू रीच अदर प्लैनेट्स। कंप्यूटर ने ही इस बात की मदद की है कि आज मनुष्य कहाँ पहुँच गया है, दूसरे ग्रह पर पहुँच गया है। क्योंकि यहाँ से बैठे बैठे ही जब जो अपने सैटेलाइट पहुँचाए जाते हैं या रॉकेट पहुँचाए जाते हैं तो कौन कहाँ पहुँच गया, क्या काम कर रहा है, हम पूरे उसकी गतिविधि की निगाह रखते हैं। द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट हैज़ बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो क्यों संभव हो पाया, ये सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ही संभव हो पाया है। कंप्यूटर कैन मेक वास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन सेकेंड। कंप्यूटर बड़ी से बड़ी गणनाएं बहुत ही तेज गति में और इन अ सेकंड, बिल्कुल सेकंडों में करके बता देते हैं।
इट हैज़ मेड वास्ट डिस्टेंस शॉर्ट। कंप्यूटर की वजह से ही बड़ी दूरी क्या हो गई है, आज छोटी दूरी रह गई है। कहने का जो आशय है वो ये है कि कंप्यूटर की मदद से दूसरी जगह के पूरे दृश्य हम कहाँ देख लेते हैं, अपने घर बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। आ मैन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन कैन कॉन्टैक्ट एंड टॉक थ्रू अ मोबाइल फ़ोन। जो यहाँ पे डिस्टेंस की बात कही जा रही है कि डिस्टेंस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो वो इसलिए बात कही जा रही है कि कोई भी व्यक्ति है अपने घर पर बैठा हुआ ही दुनिया के किसी भी क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति से आज कांटेक्ट कर सकता है और मोबाइल की मदद से क्या कर सकता है, बातचीत भी कर सकता है। इट हैज़ सेव्ड टाइम, मनी एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। कंप्यूटर या मोबाइल सब एक ही बात हो जाती है, एक ही चीज़ हो जाती है। देखा जाए तो कंप्यूटर का ही दूसरा रूप मोबाइल हो जाता है। तो ये सब बातें एक ही उस पर लागू होती हैं, इसलिए बात कही जा रही। इट हैज़ सेव्ड टाइम, मनी एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। इसकी मदद से बहुत सारा समय, पैसा यानी धन और परेशानियों की बचत हो जाती है। अ बिजनेसमैन कैन मैनेज द अफेयर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर। ये कोई भी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ अपने व्यापार को मैनेज कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो किसी को भी संबोधित कर सकता है, अपनी किसी भी काम की जानकारी ले सकता है, कुछ भी मैनेज कर सकता है। द अफेयर्स ऑफ बिजनेसमैन फ्रॉम एनीवेयर इन फंक्शन ऑफ बिग मशीन्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, इट इज़ वेरी यूजफुल। आगे बताया जा रहा है इन फंक्शन ऑफ बिग मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनों की जो कार्रवाई होती है उसको किससे कंट्रोल करा जाता है, कंप्यूटर से कंट्रोल करा जाता है। आजकल फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं, उसमें बड़ी बड़ी जो मशीनें लगी हैं, बहुत सारी मशीनों का कमांड या कहें निगाह जो रखी जाती है वो कंप्यूटर की मदद से की जाती। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती हैं बिल्डिंगों की, सब कुछ क्या चीज़ कैसे होगी, उस सब के लिए क्या किया जाता है, कंप्यूटर की ही मदद ली जाती है। उसी तरह से बड़े बड़े जब पुलों का निर्माण किया जाता है तो उसमें भी ये सब मशीनरियाँ काम आती हैं। तो ये बात कही जाए इट इज़ वेरी यूजफुल कि इन सब चीज़ों में भी कंप्यूटर का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर उपयोगी हैं। सो कंप्यूटर्स आर बून फॉर द सोसाइटी। इसलिए कंप्यूटर क्या है, समाज के लिए बून है यानी वरदान है। ना वी कांट थिंक ऑफ टाइम व्हेन दीज थिंग्स आर अनअवेलेबल। अब हम उस समय की कल्पना नहीं कर सकते जबकि ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आज की डेट में मोबाइल के बगैर रह लो, आज की डेट में कंप्यूटर के बगैर रह लो, तो आधे काम क्या होंगे, दुनिया के खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए ये बात कही जा रही है कि आज इनकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये चीज़ें नहीं हो तो काम किस प्रकार चलेगा। और ये तो बुक की लिखी हुई बातें हैं बच्चों, लेकिन जब से ये लॉकडाउन लगा है और आपकी ऑनलाइन क्लासें चालू हुई हैं तो इस सब का महत्व तो आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेन मोबाइल और कंप्यूटर का क्या महत्व है, या फिर कहें रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ क्या है। तो ये 2 पैराग्राफ मैंने आपको समझाए, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। दोनों ही सरल हैं, देखा जाए छोटे छोटे से सेंटेंस हैं, उनको आप ट्रांसलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। जो काम हमारे रोज़मर्रा के उसमें होते हैं उनको ध्यान करके आपको सिर्फ ट्रांसलेशन करते जाना है और याद करते जाना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे।